गाइस, राधे राधे। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ड्रेस देख के क्या लग रहा है? हाँ, वही वही जो आप लोग सोच रहे हैं ना, बिल्कुल वही है। मैं अभी रील बना रही थी। रील बनाने के बाद मुझे याद आया कि मैं तो अभी घूम रही थी इधर उधर ना। कल तो मैं नैनीताल गई थी घूमने, तो मैंने वहाँ से जो जो शॉपिंग किया था ना, मैं सोच रही थी कि मैं दिखाऊंगी। तो सोचा इसी ड्रेस में ब्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि फिर भी अभी मुझे कहीं तो और जाना है घूमने। अभी 2-4 दिन छुट्टी चल रही है, मेरा ऑफिस नहीं है, तो मैंने सोचा हम लोग घूम लेते हैं। तो अभी तो इतना कम दिख रहा है। इसके अंदर मैं पैक करके रखने वाली थी, सब पन्नी वन्नी हटा के पैक कर दिया था। लेकिन अब मैं दिखाऊंगी कि मैंने कल नैनीताल से क्या क्या खरीदा है। ये वाला ईयरिंग तो आप लोग जानते हो, क्योंकि मैंने वहीं पे ख़रीदा था और तुरंत ही वेयर कर लिया था। तो आज यही वाला वेयर करके मैंने तो रील्स बनाया है। शक्ल समझ जाना बहुत बेकार है। धूप में पहले तो हम झरने में गए, नहाया धोया ना पानी में, फिर धूप में, फिर नैनीताल, फिर ठंडा मौसम से एकदम ऐसा टैन हो गया है ना, चेहरा जल रहा है मेरा। तो चलो ज़्यादा बकैती नहीं करते हैं, मैं आपको दिखाना स्टार्ट करती हूँ कि मैंने नैनीताल से क्या क्या ख़रीदा है। सबसे पहले मैं आपको गले का दिखाना चाहूँगी कि मैंने नैनीताल से बहुत सारा कुछ ख़रीदा है। तो सबसे पहला प्रोडक्ट ये रहा। बहुत, अब तो सब लोग नैनीताल जाते हैं ना, सबको पता है कि ये नैनीताल में खूब मिलता है और बहुत प्यारा लगता है पहनने के बाद। मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ऑफिस में मैं वैसे भी जाती हूँ, कभी कभी फंक्शन वगैरह रहता है ना, तो ये मतलब कॉटन जैसी साड़ी या सिंपल साड़ी हो, उसके साथ ये पत्थर वाला है, ये प्यारा लगता है। वैसे तो मैं रोज़ नहीं पहन सकती क्योंकि बहुत हैवी भी होता है ये। तो आप लोग बताना ये कैसा लग रहा है। ये देखो, ये पूरा ऐसा है। इसके बाद तो क्या हुआ, पहला पीस ये रहा जो मैंने खरीदा है। तो ये जैसा भी हो गाइस, इग्नोर करना ये धागा को। मैं पहला पीस ये रहा, इसको निकालती हूँ। अब दूसरा दिखाती हूँ। मैंने कल बहुत सारी शॉपिंग कर ली है नैनीताल में। जाती तो हमेशा रहती हूँ, लेकिन कल शॉपिंग की है। दूसरा पीस मैं दिखाती हूँ आपको। दूसरा ये रहा, पास से देख सकते हो आप लोग। मोती है, आई नो सब जगह मिलता है, लेकिन मैं ब्लॉगिंग कर रही थी तो मैंने सोचा मैं बना ही लेती हूँ, क्योंकि अब आप लोग मेरे ब्लॉग देखते हो, आप लोग को पता रहता है मैं कहाँ गई हूँ, मैंने क्या क्या ख़रीदा है, कहाँ से ख़रीदा है। ये पहनने के बाद कुछ ऐसा लगता है। इसको मैंने इसीलिए ख़रीदा, इसको छोटा बड़ा करके पहन सकते हैं कि आप सिंपल सी साड़ी के साथ इसको वेयर कर सकते हैं और बहुत प्यारा लगेगा ये। या वन पीस ड्रेस रहती है ना, उसके साथ मैच करके पहन सकते हैं। ये भी मुझे मोती उस वो पत्थर है, इसको तो बोल रहे थे कि इसमें मोती है बहुत सारा, लेकिन बहुत महंगे दिया है। पीक सीजन चल रहा था ना, लोग खरीदते भी हैं। जितना प्राइस बोले दुकान वाले उतना देना पड़ गया। कोई बार्गेनिंग नहीं हुई नैनीताल में, कोई बार्गेनिंग नहीं हुई है। इसमें इतना ही स्पेस है, आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। दूसरा पीस ये रहा। अब आते हैं तीसरे पीस की ओर। तीसरा किधर गया? सब मैंने पॉलीथीन निकाल के सोचा था डब्बों में पैक करके रख दूँ। तीसरा पीस गाइस ये रहा। पहले मैंने इसका एक ब्लैक ख़रीदा था, और जब मैं बहुत दिन पहले गई थी पिछले साल, तब ख़रीदा था। तब मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी, तो मैंने नहीं दिखाया था। उसमें का एक मैंने दीदी को दे दिया था, मेरी दीदी को गिफ्ट कर दिया था। मोतियों वाला तो मैंने पहना, उसका कलर चला गया था, तो उसको मैंने भगा दिया। ये आप लोग देख सकते हो, सूट हो, साड़ी हो, या कोई भी वन पीस ड्रेस मैच करके क्या हो जा रहा है। बंद नहीं कर रही हूँ गाइस, ऐसे ही दिखा रही हूँ। ये देखो, ये भी बहुत प्यारा लगता है, बहुत रिच लुक देता है, अच्छा लगता है। ये वाला मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था। जीन्स और टॉप के साथ जो मैं टी शर्ट और घाघरा पहनती हूँ, घंघरिया पहनती हूँ, स्कर्ट लॉन्ग वाला, उसके साथ इसको आराम से वेयर कर सकते हैं। एक बार मैंने लोगों को देखा था कि वो ऐसे करके, ऐसे अपने कुर्ते में ऐसे करके पिन कर लेते हैं, या ऐसे करके गले में पीछे बड़ा गला रहता है ना कुर्ते पे, वैसे करके पिन अप कर सकते हैं। ऐसे घुमा के इसको एक दूसरे में फंसा लो, बन जाता है। कैसे भी इसको आप बहुत तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। मैंने देखा है लोगों को, कोई मोड़ के हाथ में पहन लेता है।
पहले जब मैं 1-2 बार नैनीताल गई स्टार्टिंग में, तब मेरे पास इतना पैसा नहीं रहता था ना कि मैं कुछ वहाँ पे खरीदूँ कुछ बहुत, तो मैं वहाँ कुछ भी नहीं खरीदी थी। तो ये रहा गाइस तीसरा पीस। अब शायद नेक वाले मैंने 3 ही खरीदे हैं अभी फ़िलहाल, और तो ब्लॉग में आप लोग को पता चल ही गया होगा कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है। एक ईयरिंग ये रहा, सबसे पहला ईयरिंग नैनीताल में मैंने यही ख़रीदा है। एक ईयरिंग ये रहा। अब मैं वेयर करके नहीं ना दिखाऊँ, नहीं तो फिर बहुत बड़ा ब्लॉग बन जाएगा। ये देखो गाइस, एक ईयरिंग ये रहा। ये बहुत सही लगता है, बहुत पतला लगता है, मतलब आप जीन्स के साथ भी, ट्रेडिशनल भी, कैजुअल कैसे भी वेयर के साथ एक लंबा ईयरिंग पतला सा रहता है ना, तो कैरी कर सकते हैं। इसको निकाल ही देती हूँ मैं ना, पहन के दिखाऊंगी तो ज़्यादा प्यारा लगेगा। एक ही चाय पहन लूँ फटाक से, मैं नहीं चाहती ब्लॉग बहुत बड़ा बने, ऐसा लगेगा गाइस, ऐसा कुछ बहुत लंबा है ना, जीन्स के साथ ये प्यारा लगता है। और आप लोग मेरे ब्लॉग को ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट देते हैं, बहुत अच्छा व्यू जा रहा है, एंगेजमेंट बढ़ती है ना, तो अच्छा लगता है देख के। एक पहला ईयरिंग ये रहा जो मैंने ख़रीदा है। अभी दिखाती हूँ दूसरा तो आप यही वाला मान लो जो अभी मैं पहनी थी, ये वाला। इसका जैसे ये एक सिल्वर कलर है ना, इसका एक गोल्ड भी मैंने ख़रीदा है। अभी दिखाती हूँ, वो जो सिल्वर था उसका ये गोल्ड मैंने लिया है। सोचा था अब रील बनाऊँगी तो ईयरिंग पहन के बनाऊँगी, वरना मैं ऐसे ही बना देती हूँ। टाइम नहीं मिलता गाइस, जॉब पे जाना रहता है, आप लोग जानते हो, बहुत मुश्किल रहता है। इसके बाद मैंने ये वाले ख़रीदे हैं। आजा निकल जा। ये रहा दूसरा ईयरिंग, पतला सा। ख़रीदा तो अपने कान के हिसाब से कि मैं पहनूँगी तो शायद अच्छा लगे, नहीं मेरे कान इतने छोटे हैं कि मैं कोई भी अच्छा ईयरिंग तो पहनने में आफत रहती है, इसीलिए मैं ईयरिंग थोड़ा कम पहनती हूँ। शौक़ मुझे बहुत है, मेरे पास कम से कम एक डब्बा ईयरिंग होगा, बहुत सारा। लखनऊ में मैंने बहुत सारी ईयरिंग खरीदे थे। देखो गाइस, पहनने के बाद गिर रहा है, पहनने के बाद कुछ ऐसा लगेगा। पूरा पहनती हूँ, अब मैंने पहन ही लिया है तो अच्छा लगेगा, दिखाऊंगी मैं पूरा पहन के। तो ये देखो, बंद नहीं किया अभी मैंने इनको, ऐसे ही दिखा रही हूँ। ये देखो सही लग रहे हैं। दूसरा ईयरिंग, दूसरा तीसरा मैं गिनती भूल गई हूँ ये कौन से नंबर वाला ईयरिंग है, लेकिन दिखा रही हूँ। इसका वो उड़ गया लगता है, जिसके अंदर ये पैक करते हैं, कहीं उड़ गया। अभी खोजूँगी मैं उसको बैठ। एक ये हो गया, सच में उड़ गया। चलो मैं उसको बाद में खोजती हूँ, अब दिखाती हूँ। एक ईयरिंग ये है। मैं वो ईयरिंग नहीं पहन पाती हूँ जिसका ऊपर का फूल कुछ बड़ा रहता है, या फिर जो गोल गोल ईयरिंग रहते हैं ना। मेरा कान थोड़ा छोटा है, मुझे थोड़ा दिक्कत हुआ करती है। ये देखो, ये वाला गाइस पहनने के बाद कुछ ऐसा लुक देगा। मुझे तो ये प्यारा लग रहा है, आप लोग बताना आप लोग को कैसा लग रहा है। यार पहनने के बाद मेरी इच्छा कर रही है दोनों पहनने की। ये देखो, अब मैं मतलब धीरे धीरे यार प्रोफेशनल हो रही हूँ। पहले मैं कॉलेज जाती थी ना, मेरे पास पैसा रहता था ना कुछ, अब थोड़ा बहुत सेविंग करके मैं कुछ ले लेती हूँ मेरे लिए। तो एक ईयरिंग ये हुआ कंप्लीट सेट। अभी किसको किसको ईयरिंग का शौक़ है, वैसे लड़कियों को ईयरिंग का शौक़ रहता ही रहता है। ये कंप्लीट हो गए, 2 कंप्लीट हो गए। अब ये आता है ये सिल्वर वाले, एक ये है, देख सकते हो आप लोग। ये सब मैं इसलिए दिखा रही हूँ, देखो मिलता सब जगह से है, सब कुछ सब जगह मिलता है, इंडिया हो चाहे फॉरेन हो। बस वे खुशी रहती है ना कि हम ये चीज़ नैनीताल से लेके आए हैं, क्योंकि हमारा तो मिडिल क्लास नहीं कह सकते, मिडिल क्लास के पास तो सब कुछ है, हम लोग तो गरीबी रेखा में जाते हैं। कौन सी रेखा, गरीबी की कौन सी कैटेगरी में आते हैं वो नहीं मालूम। ये वाला पहनने के बाद
प्यारा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है मेरा। बस चले तो मैं दिन भर पहन के घूमूँ, लेकिन मैं दिन भर पहनूँगी तो मेरे कान और बड़े हो जाएंगे। वो कान का जो होल है ना वो और बड़ा हो जाएगा ना, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। देखो गाइस ये वाला ईयरिंग। और हाँ, एक और अभी दो ईयरिंग और है, वो मेरे लिए नहीं है, वो किसी और के लिए है, मेरी फ्रेंड के लिए लिया मैंने। उसके कान थोड़ा बड़े हैं, कान बड़े का कान का जो ये रहता है ना ये चीज़, वो थोड़ा, ये पूरा सेट ये वाला जीन्स के साथ पहनने में ये अच्छा लगता है। इसमें एक ही सेट में 3 ईयरिंग है, 3 सेट। तो अब मैं इसको नहीं पहन के दिखाऊंगी क्योंकि इतना बड़ा मैं नहीं पहन सकती, मेरे कान में बहुत अजीब सा लगता है, बेकार सा लगता है। गोरे रहो तो पहले अच्छा लगे, आधे लोग बोलते हैं गोरे गोरे चेहरे पे ज़्यादा सब कुछ अच्छा लगता है। उसके बाद मैं दिखाती हूँ एक और प्यारी चीज़, ये मैंने नैना के लिए लिया है। नैना अभी व्लॉग देखेगी तो उसको पता चल जाएगा कि ये कौन सा कार्टून, अभी मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन ये क्लिप मैंने नैना के लिए ली है। बउआ के लिए फिर भी कुछ नहीं लिया है। उसके बाद लोगों को गिफ्ट करने के लिए मैंने कुछ चीज़ें खरीदी हैं, जैसे एक ये है गिफ्ट ऑफ नैनीताल, एक ये की रिंग, दूसरा की रिंग, इसमें भी गिफ्ट ऑफ नैनीताल लिखा हुआ है। ये 2 की रिंग हो गया। इसके बाद आई लव नैनीताल, ये तीसरा की रिंग हो गया। इसके बाद ये नैनीताल हाउस जैसा बना है, ये चौथा की रिंग हो गया। 4 मैंने ये खरीदे हैं, और 1 2 3 4 5 6 ईयरिंग खरीदी हैं, और 3 तो वो अलग, वो छोड़ के, नहीं तो मतलब 9 जोड़ी ईयरिंग ली हैं। 3 सेट मैंने गले का लिया है। इतना सब कुछ मैंने कल के कल ख़रीदा। उसके बाद अभी वो वाला दिखाना बाकी है, जब मैं पूर्णागिरी देवी माता जी के गई थी ना दर्शन करने के लिए, वहाँ से जो जो ख़रीदा था ना, उसके लिए ना मैं दूसरा ब्लॉग बनाऊँगी। तो गाइस ऐसे ही मेरे उबड़ खाबड़ ब्लॉग को सपोर्ट और प्यार देते रहना। ऐसे मैं कहीं जाऊँगी, घूमने जाऊँगी या कुछ, तो ऐसे मैं ब्लॉग लाती रहूँगी आप लोग के लिए। तो ये वाला ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते, नहीं बहुत बड़ा हो जाएगा ना तो आप लोग भी बोर हो जाओगे, देखते देखते इंसान बोर हो जाएगा। जाऊँ मैं कुछ दूसरा ड्रेस पहनूँ, बहुत गर्मी है, बहुत कुछ हो रही है, ये सब पहनूँ। तो गाइस बाय, राधे राधे।